अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। बला की सर्दी थी, शाम अंधेरी होना शुरू हो गई थी। बिल आखिर रात आ गई, साल की आखिरी रात। एक छोटी सी गरीब बच्ची नंगे सर नंगे पांव गलियों में फिर रही थी। जब वो घर से निकली थी तो इसके पाँव में इसके नहीं अपने बल्कि माँ के चप्पल थे, लेकिन वो किस काम के? वो तो इसके नन्हे नन्हे पाँव से बहुत बड़े थे। सुबह जब वो सड़क पार करने लगी थी तो एक तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ी से बचने की कोशिश में चप्पल इसके पाँव से उतर गई। एक तो गटर में गिर गई, दूसरा एक लड़का इसका मुंह चिढ़ाता हुआ लेकर भाग गया। जब से बच्ची नंगे पाँव फिर रही थी, पाँव सर्दी की शिद्दत से नीले हो रहे थे। इसने एक फटा पुराना एप्रन बांधा हुआ था। माचिसों के कुछ पैकेट इसने एप्रन की झोली में रखे हुए थे। एक पैकेट ग्राहकों को मुतवज्जा करने के लिए अपने दाएं हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन सुबह से अब तक इसे कोई ग्राहक नहीं मिला था। अब तक इसने एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई थी। सर्दी से कांपती, भूख से लाकर दुख की तस्वीर बनी ये गरीब मासूम बच्ची गली गली ग्राहकों की तलाश में फिरती रही। घरों से लजीज खानों की खुशबू आ रही थी, इसके मुंह में पानी आ रहा था। इसकी भूख और भड़क उठी थी। अब वो जिस गली में आई थी, इसके दो मकानों के दरमियान एक छोटा सा थड़ा था। थकन से चूर बच्ची सुस्ताने वहां बैठ गई। अपने यक पांव को इसने हाथों से गरमाने की कोशिश की, फिर उकड़ू बैठकर अपनी फ्रॉक से इन्हें किसी हद तक ढांपा, लेकिन वो वैसे ही ठंडे रहे। सर्दी शदीद होती जा रही थी, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो घर वापस जाए। कैसे वापस जाती? इसकी तो सुबह से एक माचिस भी नहीं बिकी थी। वो खाली हाथ घर नहीं जा सकती थी, और वैसे भी घर में सर्दी कौन सी कम थी। एक कमरे वाले घर के दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ था, और छत में एक बड़ा सा सुराख जिसको भूसे और पुराने चीथड़ों से बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां से हर वक्त ठंडी हवा आती रहती। अब इसके हाथ सर्दी से बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। वो सोच रही थी काश इस वक्त कहीं से थोड़ी सी आग मिल जाए तो इसके हाथ कुछ गर्म हो जाए, लेकिन आग कैसे मिले, कहाँ से आए? इसने लालच भरी नजरों से माचिस की डिबिया की तरफ देखा। उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आई। सर एक झटके से इसने इस ख्याल को भगाने की कोशिश की, मगर ख्याल बार बार वापस लौटता रहा। इसने झिझकते झिझकते एक तीली निकाली, डरते डरते इसे थड़े के फर्श से रगड़ा। एक शोला नमूदार हुआ तो इसने जलती तीली को अपने हाथों से ढांपा, शोले की तपिश को महसूस किया। शोले की चमक अजीब सी थी। इस लम्हे बच्ची को ऐसा लगा वो माचिस का शोला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आतिशदान है, जिस पर चमकीले पीतल के दस्ते लगे हुए हैं, और सुनहरी जाली के पीछे जलती आग इस सजे सजाए कमरे को ताप रही है, जहां वो एक दीवान पर मोटा सा गरम ऊनी गाउन पहने बैठी है। अचानक शोला लपक कर एकदम बुझ गया। आतिशदान, गरम ऊनी गाउन, दीवान सब अचानक गायब हो गए। तारीकी फिर से छा गई। सिर्फ बुझी हुई माचिस की तीली इसके हाथ में थी। इसने एक और तीली जलाई। थड़े से जुड़ी हुई दीवार को शोले की रोशनी से चमकीले मोतियों से जड़ी झालर में बदल दिया। इसके पीछे इसे साफ नजर आया जैसे एक खुश और खुर्रम खानदान के लोग दस्तरखान के गिर्द बैठे हैं, और दस्तरखान पर खाने की प्लेटें लगी हैं। कटोरों में अनवार किस्म के खाने हैं। एक बड़ा बर्तन गरम गरम सूप से भरा हुआ है, जिसमें से भाप निकल रही है। एक लड़का सूप का प्याला लेकर इस बच्ची के पास आया, लेकिन जैसे ही इसने सूप का प्याला लेने के लिए हाथ बढ़ाए, माचिस की तीली बुझ गई और फिर से अंधेरा छा गया। अब इसके सामने सिर्फ ठंडी पथरीली दीवार थी। बच्ची ने आंखें ऊपर उठाकर आसमान को देखा। एक सितारा टूटकर जमीन की तरफ आ रहा था। बच्ची की दादी वाहिद शख्स थी जिनसे इसको प्यार मिला था। वो इसे कहानियां सुनाती थी। दादी ने एक कहानी सुनाते हुए इसे बताया था, जब आसमान से चमकता हुआ तारा टूटकर नीचे आता है तो जमीन से कोई रूह आसमान की तरफ परवास कर जाती है। मालूम नहीं ये तारा किसकी मौत का पैगाम लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। कोई ना कोई जरूर मरने वाला है, खुदा जाने कौन। बच्ची ने माचिस की एक और तीली जलाई। फिर से रोशनी हुई। अब इसे रोशनी में साफ नजर आया कि सर पर रोशनी का ताज पहने इसकी दादी इसके सामने खड़ी इसे प्यार से देख रही हैं। दादी, प्यारी दादी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे अपने साथ ले चलें। दादी, मुझे मालूम है कि जैसे ये माचिस बुझेगी आप भी चली जाएंगी। जैसे वो गरम आतिशदान गायब हो गया, जैसे सूप का प्याला, आप भी ऐसे ही चली जाएंगी। लेकिन आप ना जाना, मैं अब अंधेरा नहीं होने दूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। इससे पहले कि वो तीली बुझ जाती, इसने एक और तीली जलाई। इसने एक
تیلی اور جلائی، پھر دوسری، پھر اس نے پورے ماچسوں کے بنڈل کو تیلی دکھا دی۔ ماچس کی تمام تیلیاں ایک دم جلیں، ایک بہت بڑا شعلہ اٹھا، رات دن کی طرح روشن ہو گئی۔ دادی نے ہاتھ بڑھائے، بچی کو گود میں لیا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اسے لگا وہ ستاروں کی طرف جا رہی ہے، لیکن دو پرانے مکانوں کے درمیان بنے تھڑے پر دیوار سے لگی ایک چھوٹی سی بچی، جس کے رخسار لال اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، سردی کی تاپ نہ لا کر مر گئی۔ اس کا بے جان جسم سردی سے جم کر اکڑ چکا تھا۔ وہ ایسے ہی بیٹھی تھی جیسے رات کو بیٹھی تھی۔ ایک طرف جلی ماچسوں کا ڈھیر تھا، دوسری طرف جھولی میں کچھ ماچسوں کی ڈبیاں، جیسے کہہ رہی ہوں کوئی تو مجھ سے ماچس خرید لے۔ صبح کی چہل پہل شروع ہو چکی ہے۔ مرد، عورتیں، بچے تھڑے کے پاس جمع ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیچاری اپنے آپ کو سردی سے بچانے کی کوشش میں مر گئی، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ وہ اپنے تصور میں کتنی خوبصورت دنیا دیکھ رہی تھی اور اب کتنی مسرت سے اپنی بوڑھی دادی کی گود میں ایسی دنیا میں ہے جہاں نہ بھوک ہے، نہ پیاس، نہ سردی ہے، جہاں صرف خوشی ہی خوشی ہے، محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک دینے کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے تو ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے جی میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔